गाइस, सो वेलकम बैक टू डीसीसी। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है रिमाइंडर ऑफ फैक्टर थ्योरम, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसी दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक, इज डिवाइडेड बाय, सपोज मैं एक gx नाम का फंक्शन ले लेता हूँ। ये एक मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक। तो जो मेरे को इस लीनियर पॉलिनोमियल से x की वैल्यू मिलेगी, ठीक, उस x की वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूंगा किस में, fx में, तो वो x की वैल्यू पे जो मेरे को इस फंक्शन की, यानी कि जो मेरे को पॉलिनोमियल दिया था उसकी जो वैल्यू मिलेगी, उससे मेरा क्या निकल जाएगा, रिमाइंडर निकल जाएगा। तो मैंने क्या बोला है, जो कि मेरा रिमाइंडर मिलेगा, मेरे को रिमाइंडर मेरा निकल जाएगा f फॉर x, ठीक। जो भी यहाँ पर उसने एक g फंक्शन दिया होगा मुझे x की टर्म्स में, उससे x की वैल्यू जो है मेरे पास, उसको अगर मैं यहाँ फंक्शन में रखूँगा तो मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक। यही है हमारी रिमाइंडर थ्योरम, और इसी की हेल्प से हमको आगे जाके क्या मिल जाएगा, फैक्टर थ्योरम भी हम इसी से बोल सकते हैं। तो खुद सोचिए, कोई भी नंबर किसी भी चीज़ का फैक्टर कब होता है, जब हम उसको उससे डिवाइड करेंगे तो वो हमको रिमाइंडर कितना दे दे, 0। तो यहीं से हम क्या सोच सकते हैं कि अगर मेरा ये जो रिमाइंडर है, यानी कि fx है, अगर इसकी वैल्यू मुझे 0 मिल जाए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा gx फंक्शन है, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक। तो सिंपल सा है रिमाइंडर ऑफ फैक्टर थ्योरम। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी चीज़ नहीं है। अब एक कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम एक पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो उसने बोला इफ़ अ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, देन फाइंड द रिमाइंडर। तो ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये पूरा मेरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल, और x माइनस 1 मेरा जिससे मैं डिवाइड करूँ। तो हम इससे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसी, हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, विच इम्प्लाइज कि x की वैल्यू हमारी आ गई 1। अब मैं क्या करूँगा, इस x की वैल्यू को इस पूरे पॉलिनोमियल में डालूंगा और चेक करूँगा। इसको अगर मैं f से लेता हूँ तो मैं फाइंड आउट करूँगा f एट x, जिसका मतलब है f एट 1 मैं फाइंड आउट करूँगा। तो अगर ये जो पॉलिनोमियल दिया है मुझे, जो कि था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 पुट करनी है, तो 1 का क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 2, x की जगह पे 1 और प्लस 1, 1 का क्यूब इज़ 1 माइनस 3 प्लस का 2 देन प्लस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 विल बी 0, और लास्ट में मेरे पास 1 आ जाएगा। तो ये फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, यानी कि 1 ही मेरा क्या है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो था, ऊपर हमने पढ़ा था कि रिमाइंडर जो होता है वो उस फंक्शन की वैल्यू होती है एट x, वो हमारे पास आई 1, तो रिमाइंडर इज 1, और ये हमारा आंसर हो गया। अब ये एक सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, जिसमें हमें चेक करना है कि x प्लस 5 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का या फिर नहीं। तो हमें सेम वही स्टेप्स रिपीट करने हैं। क्या, x प्लस 5 को जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 पुट करिए और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। फिर ये जो भी उसने फंक्शन दिया है, इस फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे -5 पे। तो x जहाँ पर भी है उसकी जगह -5 अगर रिप्लेस कर दें तो ये मुझे देगा 2 -5 का क्यूब प्लस 5 -5 का स्क्वायर माइनस 28 इंटू -5 एंड लास्ट में -15। -5 का क्यूब इज -125 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये माइनस का 255 का स्क्वायर इज 25, 5 25 ज़ा 125, 28 5 ज़ा ये हमारे पास आ जाएगा 140, और लास्ट में हमारे पास माइनस का 15। तो अगर हम -250 -15 देखें तो ये आएगा -265, 125 प्लस 140, ये भी हम पे 265, ये आ गया 0। तो अब हमको जैसे दिख रहा है कि जो फंक्शन है -5 पर उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हमारे पास fx की वैल्यू 0 आ जाए तो मेरा gx जो है वो एक फैक्टर होगा। तो जैसे कि यहाँ पर 0 आ चुका है, सो मैं ये बोल सकता हूँ कि x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ, जो भी हमको उसने पॉलिनोमियल दिया हुआ था, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 28x एंड -15। अब रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से जुड़ा हुआ एक तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसने क्या बोला है कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस px माइनस 2,
ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। उसने बोल दिया कि वो जो है x-2 वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, बट उसने यहाँ p मेरे को मिसिंग दे दिया। तो अब हमें पता है कि अगर फैक्टर है कोई भी नंबर किसी का, तो यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू 2 पे ये जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जब उसने बोला फैक्टर है तो उसकी वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि f@2 मेरे पास 0 आ रहा है। ठीक। तो फंक्शन में x की जगह पे अगर मैं 2 रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर माइनस p की जगह कुछ भी नहीं, x की जगह 2 -2, ये मुझे दे रहा है 0। 2 का क्यूब 8 2 ज़ा 16 -4 -2p -2 इक्वल्स टू 0। 16 -4 12 12 -2 10 10 यहाँ चले जाएगा तो -2p इक्वल्स टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, p की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई 5, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर वो यहाँ पर बोल देता कि ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय x-2 वी विल बी गेटिंग सम रिमाइंडर। ठीक। यहाँ पर तो उसने बोला फैक्टर है, अगर वो बोलता कि कुछ रिमाइंडर मिल रहा है तो ये जो f@2 की वैल्यू हमने 0 रखी, उसकी जगह जो वो रिमाइंडर बोलेगा, जैसे 6 बोला तो हम f@2 6 रख देंगे और इक्वेशन बनेगी जो उसे सॉल्व कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप DM कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।